हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये एनसीईआरटी का पूरा एक कॉपी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। पूरा चैप्टर है मेरे पास और आज पूरा चैप्टर को एक बार ओवरव्यू देंगे। ठीक है, क्विक ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो। ठीक है, क्विक ओवरव्यू देंगे, बहुत जल्दी करेंगे। अगर बहुत जल्दी लग रहा होगा तो मतलब वीडियोस थोड़ा पॉज करके कर देख लेना। ठीक है, यू आर वाचिंग फ्रॉम द बेसिक्स चैनल्स, आई एम ओरूप सिट। एंड अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर हम लोग फर्स्ट जो पढ़े थे, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन किए थे। फ्लूइड दो टाइप का था, क्या क्या, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, लिक्विड एंड गैस। और हम डेंसिटी के बारे में इसमें डिस्कस किए थे। डेंसिटी थे हमारा मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद हम इसका एरिया मतलब प्रेशर देखे थे कि एक लिक्विड के अंदर क्या प्रेशर एक लिक्विड पे पड़ता है। तो जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो जनरली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है इन केस ऑफ सॉलिड। बट जहाँ पे हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स देते हैं तो इसलिए हम उसको थ्रस्ट बोलते हैं। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम यहाँ पे प्रेशर बोल के हम लोग बोल रहे थे। और उसके बाद पास्कल्स लॉ आ जाता है। पास्कल्स लॉ क्या कहते हैं कि मान लो एक लिक्विड कंटेनर है और ये इसमें लिक्विड है। तो इस लिक्विड से अगर कुछ डेप्थ पे, एनी डेप्थ पे हम अगर एक मान लो लिक्विड लेयर ले रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, उसका प्रेशर, हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। मतलब मान लो ABCD करके पॉइंट ले रहे हैं तो PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC करके ऐसे डॉट डॉट करके मतलब हर एक पॉइंट पे, उस लेवल पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिक्विड कॉलम की वजह से कितना कहाँ पे प्रेशर पड़ता है वो देखे थे। मतलब प्रेशर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ हाइट बोल सकते हैं, या फिर प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम भी बोल सकते हैं। मान लो एक लिक्विड कॉलम है, ये एक लिक्विड के अंदर एक कॉलम है, ये लिक्विड है पूरा भरा हुआ, इसमें भी लिक्विड है। तो लिक्विड का ही सिलेंडर है जिसका हाइट कितना h। मान लो दो पॉइंट ले रहे हैं, एक A पॉइंट जिसके पे प्रेशर है PA, एक B पॉइंट जिसमें प्रेशर है PB। तो इसमें हम पढ़े थे कि नीचे वाला जो पॉइंट होगा इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन का पूरा वेट ही इसके ऊपर आ जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर, है ना। तो PB माइनस PA मतलब प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, इज H रो G, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका जो एरिया है, इस लिक्विड कॉलम का जो एरिया है, हम कितना ही बड़ा क्यों ना ले लें, उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर असर पड़ेगा, इस हाइट के ऊपर। मतलब एक लिक्विड चैनल जो बहुत नैरो है, ठीक है, एक बहुत नैरो लिक्विड चैनल और जिसका हाइट है मान लो H, और एक बहुत ब्रॉड है जिसका हाइट ज़्यादा नहीं है, मान लो H/2 है। तो इस नीचे प्रेशर किसके लिए ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसके लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइट ज़्यादा है। इसमें एरिया ज़्यादा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एरिया के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़े थे, हम क्या पढ़े थे, नेक्स्ट हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं थोड़ा क्या पढ़े थे इसके बाद। हाँ, थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे डिराइव किए थे। हम ऐसे एक कंटेनर लिए थे जिसके अंदर मार्क्यूरी था। अभी इसको एक लिक्विड एक इन्वर्टेड ट्यूब को, सॉरी एक ट्यूब लिए थे जिस वन एंड ओपन ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब जैसा होगा, जिसका लेंथ लगभग 1 मीटर होना चाहिए, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसके अंदर हम मार्क्यूरी को रखेंगे, Hg को, ठीक है। और इस साइड पे मतलब एयर प्रेशर दे रहे हैं इस लिक्विड के अंदर। ये इनिशियली वैक्यूम था, ये जो ट्यूब हम लिए हैं ना, इनिशियली वैक्यूम है। अब इस पोर्शन पे उंगली से दबा के क्या कर रहे हैं, इसको इन्वर्ट करके इसके अंदर डाल दिए हैं लिक्विड के अंदर। तो क्या होगा ना, ये जो मार्क्यूरी है, इस लिक्विड प्रेशर के वजह से ये मार्क्यूरी इसके अंदर इस वैक्यूम को फिल करते हुए ऊपर की ओर चला जाएगा। तो मतलब कुछ इस टाइप का शेप बन जाएगा, कुछ इस टाइप का, कुछ हाइट तक ये चला गया, मान लो इस टाइप का, कुछ हाइट तक, कितना हाइट तक चला गया, H हाइट तक चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब दो पॉइंट अभी देखो इसमें मिलेगा। एक पॉइंट यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जिसमें प्रेशर है नहीं, PA इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट एक लेते हैं PB, तो उसमें कुछ प्रेशर होगा। इसमें और एक पॉइंट अगर लेंगे PC, तो ये दोनों एक ही लेवल पे है, मतलब PB और PC का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, पास्कल्स लॉ है ये। तो अभी PB जो है, देखो PB इज इक्वल्स टू क्या होगा, इस पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा
इज इक्वल्स टू, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेशर डिफरेंस होगा इज इक्वल्स टू एच रो जी, जैसे हम लिक्विड कॉलम पे देख रहे थे। अभी पी ए पॉइंट पे प्रेशर है ही नहीं, तो मतलब पी बी इक्वल्स टू पूरा एच रो जी हो जाएगा। अभी पी बी का वैल्यू पी सी के साथ बराबर है, मतलब इस पॉइंट पे जितना प्रेशर इस पॉइंट पे उतना ही प्रेशर, तो इज इक्वल्स टू पी सी। अभी ये दोनों का वैल्यू जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो मतलब यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी ए, वो वैल्यू पी सी के साथ बराबर है, अभी वो वैल्यू पी बी के साथ भी बराबर है। तो हम अगर एच रो जी निकाल दिए हैं तो वहाँ से पी बी भी मिल जाएगा, पी सी भी मिल जाएगा, और वो ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इस तरीके से हम एक लिक्विड कॉलम की मदद से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हैं। और जहाँ पे वो जो लिक्विड मतलब मर्क्यूरी जो ऊपर की ओर जाएगा वो कितना तक जाएगा, 76 सेंटीमीटर तक जाएगा। मर्क्यूरी का डेंसिटी क्या होता है, दैट इज 13.6 इंटू 10⁻³ इतना 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और हमारा जो रिजल्ट आता है इससे 3 होता है, हाँ 13600 ही होता है शायद, प्रोबेबली एक बार देख लेना फिर भी। हाँ ठीक ठीक है ना, जस्ट ए सेकेंड। मेरे को इतना याद नहीं रहता लिक्विड कॉलम का कितना ये मतलब सॉरी मर्क्यूरी का प्रेशर वगैरह, सॉरी डेंसिटी वगैरह, एक बार देख लेना उस चीज़ को। 10⁵ होता है या 3 होता है, बार बार इस चीज़ पे ही हम अटक जाते हैं ठीक है, बार बार इस जगह पे ही प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। लिक्विड प्रेशर जो है इसमें जो भी इतना का कितना डेंसिटी है मर्क्यूरी हाँ 13.6, हाँ ठीक है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, इतना वैल्यू है इसका डेंसिटी का। तो अगर हम मान लो एच रो जी पुट कर रहे हैं इसमें, ठीक है, क्या पुट कर रहे हैं, एच रो जी में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एच रो जी, एच का वैल्यू कितना है 76 सेंटीमीटर का, तो बाई 100 मीटर पे आ गया। रो मतलब 13.6 इंटू 10⁻³ हो गया, और यहाँ पे जी मतलब 9.8, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे ना तो 1.013 इंटू 10⁻, कितना आ जाता है 5, इतना पास्कल हो जाएगा, क्योंकि एसआई सिस्टम पे हम सारे वैल्यूज को पुट किए हैं। तो पी ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा इन पास्कल यूनिट। तो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू जिसको बोलते हैं 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल का, ठीक है। हम इस पॉइंट तक भी पढ़ चुके थे। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर आया था। हाइड्रोलिक प्रेशर पे क्या देखे थे हम, दो ऐसे चैनल थे, एक का ब्रॉड क्रॉस सेक्शन एरिया, एक का नैरो क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका एरिया अगर A1 है, फोर्स अगर F1 लग रहा है, प्रेशर अगर इस पॉइंट पे P1 है, तो सेम तरीके से ये प्रेशर ही मान लो पिस्टन दे के कुछ प्रेशर दिया, ये प्रेशर इसमें ट्रांसफर हो गया, इस पे कुछ फोर्स दिया, तो प्रेशर मान लेते हैं P2 है, फोर्स मान लेते हैं F2 है, और इसका एरिया जो है A2 है। तो क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, सेम लिक्विड लेवल पे सेम प्रेशर होते हैं, तो P1 इक्वल्स टू P2। अभी इसमें F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2 इस टाइप का हो जाएगा। और तो इस रिलेशन से हम जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है इसका डेरिवेशन हम इस मदद से कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल अगर दिए जाते हैं तो उस फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2। मैं इतना जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर को कवर करना है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू देके, ठीक है। तो पूरा डिटेल्ड वीडियो है, पूरा लेक्चर मिल जाएगा, हम लिस्ट पे डाल देंगे, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पूरा लिंक मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैनोमीटर थोड़ा सा था, वो मैनोमीटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें बोले थे, ठीक है, वीडियो लेक्चर पे था। स्ट्रीमलाइन फ्लो था। अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या कहते हैं कि हर एक पॉइंट पे मान लो इस टाइप पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो इसमें कोई भी अगर पॉइंट लेंगे, कोई एक पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है, तो इस और मान लो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ऑलवेज एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस पॉइंट पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, एंड इसका जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी डायरेक्शन, वो फिक्स्ड रहेगा। तो लेकिन हाँ, अभी बात ये है कि ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है इस पॉइंट पे है वो, तो इस पॉइंट पे डिफर कर सकता है, इसका वैल्यू इस पॉइंट पे कुछ और हो सकता है 3 मीटर पर सेकेंड 6, लेकिन जिस पॉइंट पे हम वेलोसिटी देख रहे हैं हर इंस्टेंट पे उस पॉइंट पे ही अगर देखें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। वो जो मोशन है वो स्ट्रीमलाइन मोशन है। और अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है
और हम अगर एक ट्यूब लेते हैं, मान लो ये एक ट्यूब है जिसका सेवरल डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, ये वाइडर क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे नैरो क्रॉस सेक्शन है, ये भी नैरो है। तो इसके थ्रू जितना अमाउंट ऑफ मास फ्लो होगा, मान लो 5 सेकंड टाइम इंटरवल है या डेल्टा टी टाइम इंटरवल है हर केस के लिए। तो इसके थ्रू अगर मान लो डेल्टा एम पी लिक्विड गया, ये पी पॉइंट है, मान लो ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पे ये आर पॉइंट है, तो मान लो इसके थ्रू डेल्टा एम पी अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो हुआ कितना टाइम पे, डेल्टा टी टाइम पे। इसके थ्रू लिक्विड फ्लो हुआ कितना, डेल्टा एम क्यू। इसके थ्रू कितना, डेल्टा एम आर। तो क्या हो जाएगा ना, हर एक जो अमाउंट ऑफ मास फ्लो है, डेल्टा एम पी, डेल्टा एम क्यू एंड डेल्टा एम आर, हर एक वैल्यू इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मास फ्लो थ्रू ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू ए ट्यूब विद इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज फिक्स्ड फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो। एंड इसको ही थोड़ा डिराइव करके हम लोगों को एक चीज़ मिला था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला था। और अगर डेंसिटी भी वेरी कर रहा है बीचों बीच, तो रो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब फॉर वेरिएबल डेंसिटी रो ए भी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड अगर वेरिएबल डेंसिटी नहीं है, मतलब डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड हम लोग बोल सकते हैं A1V1 इक्वल्स टू A2V2 इज इक्वल्स टू डॉट डॉट करके ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, जितना हम क्रॉस सेक्शन लेंगे वैसा होता रहेगा। एंड वेलोसिटी अगर मान लो इस न्यूमेरिकल्स कुछ इस तरीके से दे देते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके थ्रू 5 मीटर पर सेकेंड पे वेलोसिटी फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके थ्रू कितना स्पीड पे निकलेंगे, तो उस टाइम पे सिंपली 3 इंटू 5 कर देंगे इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी कर देंगे। तो यहाँ पे वी का वैल्यू आ जाएगा 15/2, दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमारा वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही था, पर इसका यूनिट सेम था, इसलिए हम यूनिट को कन्वर्सन नहीं किए हैं, है ना। तुम लग सकता है कि सर सेंटीमीटर को पुट किए हैं, क्यों मीटर स्क्वायर क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें अगर सेंटीमीटर को मीटर करोगे तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर करोगे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई, तो दोनों ही ना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम यूनिट कन्वर्सन ही नहीं किए हैं। ठीक है, तो ध्यान से, मतलब बहुत प्रैक्टिस करोगे अगर, तभी इस टाइप का चीज़ पकड़ में आएगा। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ हाँ, बार्नोलिस प्रिंसिपल था। बार्नोलिस प्रिंसिपल हम यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बता रहे हैं कि टोटल जो एनर्जी था, उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के साथ इक्वल किए थे, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो डेल्टा डब्ल्यू मतलब उसका जो वैल्यू आया था, हम इक्वल किए थे चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के साथ। ठीक है, तो हमारा एक रिलेशन मिला था। रिलेशन ऐसा था कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इस टाइप का एक रिलेशन मिला था। अभी अगर हम रो जी से इसको डिवाइड करते हैं हर टर्म को, तो पी बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर बाई 2g प्लस एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब यहाँ पे इसको कहते हैं प्रेशर हेड, इसको कहते हैं वेलोसिटी हेड, इसको कहते हैं हाइट। तो यहाँ पे ये चीज़ मिलता है। ठीक है, और सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड हाइट इज कांस्टेंट। ये बार्नोलिस प्रिंसिपल का बेसिकली स्टेटमेंट है। बार्नोलिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, अभी बार्नोलिस थ्योरम का एग्जाम्पल हम पढ़े थे, जहाँ पे टॉरिसेलिस लॉ पढ़े थे। टॉरिसेलिस लॉ पे, अच्छा ये चीज़ क्या था, टॉरिसेलिस लॉ थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो यहाँ पे एक छेद है और यहाँ पे एक क्लोज कंटेनर है। अगर क्लोज कंटेनर होगा ना, तो इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे अगर मान लो इस पॉइंट, ये कुछ y1 डिस्टेंस हाइट पे है, ये कुछ y2 हाइट पे है, तो हाइट डिफरेंस कितना है, एच का हाइट डिफरेंस है। और तो हम इसमें बार्नोलिस प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। कैसे, तो इस पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जैसे पानी यहाँ से निकलेंगे, जैसे हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। इफ्लक्स मतलब क्या है, इज द आउटफ्लो। जिस स्पीड पे वो बाहर, पानी बाहर जा रहा है, उस स्पीड को स्पीड ऑफ इफ्लक्स या स्पीड ऑफ आउटफ्लो बोलते हैं। वो अगर मान लो v1 हो गया, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, तो 1 पॉइंट के लिए बार्नोलिस थ्योरम, 2 पॉइंट के लिए बार्नोलिस थ्योरम। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपली पहले लिख लेते हैं, P1 प्लस हाफ रो 1, रो तो डेंसिटी सेम है, सेम लिक्विड है, तो हाफ रो 1 V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक, P1 प्रेशर मतलब कहाँ पे, 1 पॉइंट पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी को V1 मतलब हम V भी मान सकते हैं, तो हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H1 मतलब यहाँ पे हाइट है, रेफरेंस लेवल से हाइट कितना है, y1 है, तो रो जी इंटू y1
ठीक है, इज इक्वल्स टू P2, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है P, प्लस हाफ इंटू रो इंटू, देखो इसमें वेलोसिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जो नीचे आ रहा है ना, ये छेद बहुत नैरो है तो बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो उसका वेलोसिटी टेंस टू मतलब बहुत स्मॉल होगा। अभी स्मॉल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल हो जाएगा, मतलब टेंस टू जीरो हो जाएगा। फिर ये पॉइंट जो है पॉइंट 2 वो कितना ऊंचाई पे है, y2 हाइट पे है, तो रो जी इंटू y2। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन जिसको समझ नहीं आ रहा है वो मान लो कि तुम लोगों का प्रिपरेशन नहीं है। ठीक है, प्रिपरेशन नहीं होगा इसलिए ही ऐसा हो रहा है, नहीं तो समझ आ गया होता। देखो पी ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको उस साइड पे भेज देंगे तो P प्लस रो जी इंटू वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, वो उस साइड पे आ गया। अभी y2 माइनस वाई वन वो ही हाइट डिफरेंस h है, तो P प्लस रो जी h। अभी देखो अगर इस एंड को ओपन कर देते हो, खोल देते हो इस एंड को, ये तो क्लोज था ना अभी तक, उसको क्लोज कर देते, ओपन कर देते हो तो क्या होगा, जितना भी प्रेशर आएगा ऊपर से वो एयर प्रेशर होगा, मतलब एटमोस्फियरिक प्रेशर बन जाएगा। तो ये दोनों बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारा रो जी एच। अभी रो कैंसिल आउट हो गया तो वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2gh। वी स्क्वायर का वैल्यू अगर 2gh है, वी वैल्यू आ जाएगा √2gh। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो है वो डिपेंड करते हैं बेसिकली हाइट डिफरेंस के ऊपर। मतलब मान लो कि यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर पे एक छेद है, कितना डेप्थ पे छेद है, जितना तक लिक्विड है इस पॉइंट तक, अगर मान लो इस लेवल तक लिक्विड है और लिक्विड के h नीचे छेद है, तो इस पॉइंट से जो वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट से वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जिसको बोलते हैं, वो वेलोसिटी बेसिकली हो जाएगा √2gh। ठीक है, उसके साथ इक्वल होगा। इसके बाद हम एक चीज़ पढ़े थे जिसका नाम है वेंचुरी मीटर। तो बेसिकली वेंचुरी मीटर का जो ये है थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लेंदी है वो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि इसका जो डेरिवेशन है तुम देख लो वहाँ से। ठीक है, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेंचुरी मीटर का जो ये है हम आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, उस पे देख लो। कोई भी एक एप्लीकेशन आने वाला है बार्नौलीज थ्योरम रिलेटेड, लेकिन अगर डायरेक्टली बोल देते हैं एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरी मीटर बाय यूजिंग सम थ्योरी, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस किए थे विस्कोसिटी को। ठीक, विस्कोसिटी पे क्या होता है ना, विस्कोसिटी सिंपली हम लिक्विड जब एक फ्लो करते हैं, विस्कोसिटी मतलब इंटरनल प्रेशर, इंटरनल फ्रिक्शन। तो लिक्विड को हम ऐसे कुछ लेयर पे ब्रेक कर देते हैं। अभी जैसे नीचे वाला जो लेयर होगा उसका स्पीड सबसे कम है, उसके ऊपर वाला जो लेयर्स होता है उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो मान लो नीचे जो लेयर है उसका स्पीड, मान लो इसका स्पीड v है, इसका स्पीड कितना है, v प्लस dv है, और इन दोनों के बीच पे गैप है dx का। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, dv, v प्लस dv, माइनस भी करेंगे तो dv आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई dx। इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ जाना मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि अपर लेयर जो है वो जल्दी जा रहा है कंपैरेटिवली लोअर लेयर। तो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, ऊपर का लेयर जो है वो जल्दी जा रहा है। जल्दी जाना मतलब क्या है, जल्दी जाना मतलब उसका विस्कोसिटी कम हो जाना। ठीक है, उसका विस्कोसिटी कम हो जाएगा, वो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है लिक्विड का। जैसे हनी और वाटर में किसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वाटर का। हनी तो धीरे स्लाइडली जाएगा, लेकिन वाटर का जो लेवल्स है, लेवल्स के बीच में जो मतलब वेलोसिटी डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, तो वाटर का विस्कोसिटी कम होगा। मतलब dV/dx जिसका ज़्यादा है उसका क्या है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट या विस्कोसिटी उतना कम है। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कहाँ पे आया था, ये जो लिक्विड दो लेयर है ना, तो नीचे वाला लेयर क्या है, नीचे वाला लेयर का स्पीड कम है, ऊपर वाला लेयर का स्पीड ज़्यादा है। तो ऊपर वाला लेयर कोशिश कर रहे हैं इसको खींच के ले जाने का, और नीचे वाला लेयर कोशिश कर रहे हैं उसको रोक देने का। मतलब दोनों के बीच पे एक रिलेटिव फ्रिक्शन काम कर रहा है ड्यू टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स। तो उस रिलेटिव जो मतलब वो जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन को इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं, और वो बेसिकली शियरिंग स्ट्रेस का मतलब जन्म देते हैं। तो शियरिंग स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dV/dx का। तो शियरिंग स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू dV/dx। तो फोर्स इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ईटा, ए को इस साइड पे मल्टीप्लाई किया dV/dx। ठीक है, ए इस साइड पे मल्टीप्लाई हुआ, प्रोपोर्शनलिटी हटा तो एक कांस्टेंट आया जिसका नाम है ईटा।
इस ईटा को हम क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ये जो लॉ हम लिखे थे एफ इज इक्वल्स टू ईटा ए डीवी डी एक्स, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और इसमें तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ईटा और डीवी डी एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जो स्ट्रेस है हर एक इंडिविजुअल लिक्विड के लिए वो कांस्टेंट है। तो ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डीवी डी एक्स, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज़्यादा उतना ईटा कम। तो एक लिक्विड पे अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि उस लिक्विड का विस्कोसिटी कम है। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी का मैटर हो गया। ईटा का डायमेंशन यूनिट खुद निकाल लेना, वो यूनिट डायमेंशन पे पढ़े थे तुम लोग फर्स्ट चैप्टर पे, बहुत सिंपल है। ठीक है, स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी उसके बाद हम पढ़े थे, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनली प्रूव किया गया था पहले, उसके बाद प्रैक्टिकली प्रूव किया गया था उसका लॉ को। स्टोक्स लॉ जो है वो 6 पाई ईटा ए वी होता है। ये वी क्या है? जब मान लो एक लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम के अंदर एक स्फेरिकल बॉल जिसका रेडियस क्या है? ए है, और एक लिक्विड जिसका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा है, उसके अंदर एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। अभी कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर इसका वेलोसिटी v हो जाए, तो उसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी उसका v है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो देते हैं स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ का ये डेरिवेशन एक किए थे हम, जो कि एस्टिमेशन ऑफ शियरिंग फोर्स एंड स्टोक्स लॉ बाय ओरुप सीट करके अगर गूगल पे करोगे तो वो मिल जाएगा। हमारा जो थ्योरी मतलब हमारा जो रिसर्च पेपर है वो मिल जाएगा। हम रिसर्च किए थे इसके ऊपर प्रूव करने के लिए। लेकिन हाँ, इसका जो प्रूफ है बेसिकली एफ एस प्रोपोर्शनल टू ईटा ए भी, वो डायमेंशनली भी मिल जाता है। ठीक है, वो मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं, ये सिंपल है। लेकिन हम जो कैलकुलेशन किए थे उसमें, उस टाइम पे हम ऑनर्स कर रहे थे, कॉलेज पे थे, बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज। तो उस कॉलेज पे रहते हुए हम एक रिसर्च किए थे इस लॉ को प्रूव करने के लिए। तो उसमें शियरिंग फोर्स वाला टर्म हम लोगों को आ गया था, जिसमें रिजल्ट आया था 4 पाई ईटा ए वी, जो कि शियरिंग फोर्स है। और इसके साथ साथ एक टेम्परेचर के रिलेटेड टर्म आता है जो कि 2 पाई ईटा ए वी, उसके साथ जोड़ के हम टोटल जो वैल्यू है 6 पाई ईटा ए वी वो मिल गया था हम लोगों को। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये डायमेंशनली इसको पहले प्रूव किया गया था और उसके बाद प्रैक्टिकली प्रूव किया गया था। डायरेक्ट थियोरेटिकल प्रूफ बहुत बाद में किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी है, इसमें से हम कैलकुलेट किए थे 2/9 जी आर स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा बाई ईटा। टर्मिनल वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, क्योंकि हर एक ये कैलकुलेशन जैसे बहुत लेंदी है। ठीक है, हम इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, उस थोड़ा देख लेना, उसमें बहुत डिटेल पे हम और डिटेल्ड वे पे हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, इस पे मिल जाएगा। अगर भूल गए हो तो क्विक ओवरव्यू हम एक दे सकते हैं, जैसे कि मान लो वो जो लिक्विड टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या, पहले ये समझो। टर्मिनल मतलब एंड वेलोसिटी, टर्मिनल मतलब एंड, जैसे स्टेशन पे मेट्रो पे होता है दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एंड। एंड वेलोसिटी मतलब जैसे एक रेन ड्रॉप मान लो गिर रहा है किसके वजह से? उसका वेट है, ग्रेविटी उसको पुल कर रही है इसलिए गिर रहा है। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन पे दो चीज़ काम कर रहा है, एक है बावेंसी, दूसरा है स्टोक्स फोर्स, दो चीज़ काम कर रहा है। तो अगर मान लो दो चीज़, जैसे कि यहाँ पे ये एक बबल, ये एक मान लो स्फेरिकल बॉल है जिसको लिक्विड के अंदर मतलब फेंक दिया गया है, जस्ट छोड़ दिया गया है। तो ऊपर की ओर स्टोक्स फोर्स और एक चीज़ लग रहा है क्या, जो कि है बावेंसी, और नीचे की ओर इसका वेट काम कर रहा है। मान लो वेट अगर ज़्यादा हो गया, वेट अगर ज़्यादा होगा तो ये नीचे एक्सेलरेटेड वे पे जाएगा। लेकिन अगर मान लो W इज इक्वल्स टू एफ एस प्लस एफ बी हो गया, दोनों इक्वल हो गया, दोनों चीज़ मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो गया, तो दो चीज़ पॉसिबल है, आइदर उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, या फिर वो जिस वेलोसिटी पे ये कंडीशन हुआ, जिस वेलोसिटी अटेंड करते वक्त ये कंडीशन हुआ, उस वेलोसिटी पे ही वो चलता रहेगा, जिसको हम वीटी बोलते हैं। एक्सीलरेशन जीरो है मतलब दो पॉसिबिलिटी है, एक वेलोसिटी जीरो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो जिसका कुछ ऑलरेडी वेलोसिटी है, अभी वेलोसिटी जब बढ़ रहा है बढ़ते वक्त मान लो 50 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, अभी 50 मीटर पर सेकेंड जब उसका वेलोसिटी है तब नेट फोर्स जीरो हो गया। तो
50 मीटर पर सेकेंड पे तो तुरंत रुक नहीं जाएगा ना, तो 50 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी लेके वो नीचे जाएगा, मतलब वो ही एंड वेलोसिटी है, उससे ज़्यादा उसका वेलोसिटी बढ़ ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, उससे ज़्यादा वो वेलोसिटी बढ़ नहीं सकता। तो इसमें क्या किए थे हम, स्टोक्स फोर्स को सिंपली 6 पाई ईटा ए भी पुट कर दिए थे, इसमें बावेंसी के वजह, तो वेट के वजह से जो फोर्स होगा वो कितना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई ए क्यूब, अगर ए इसका ये है मतलब यहाँ पे आर लिए हैं हम, देखो ये आर है ना, तो आर ही लेंगे, तो 4 पाई, जस्ट ए सेकेंड, रेडियस को हम वहाँ पे आर मान लिए, तो हर जगह पे आर ही पुट करना होगा। एफ एस कितना होगा 6 पाई ईटा आर वी, और एफ डब्ल्यू कितना होगा 4/3 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो इंटू जी, ठीक है। अभी एफ बी बावेंसी मतलब होता क्या है, जहाँ पे वो लिक्विड स्फीयर, जहाँ पे वो स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था जिसका डेंसिटी रो है, वो अगर वहाँ पे नहीं होता तो क्या होता, वहाँ पे एक लिक्विड का ही बॉल होता, लिक्विड शेप का ही बॉल होता, तो अब लिक्विड का डेंसिटी क्या है, सिंपली सिग्मा है, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा और इसका डेंसिटी रो है, तो एफ बी क्या हो जाता 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा जी, सिग्मा क्योंकि वो लिक्विड बॉल है, लिक्विड शेप का एक बॉल है, उसका वेट कितना है, ठीक है ये। तो अभी देखो अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू दिस, सॉरी आप दिस प्लस दिस, स्टोक्स फोर्स प्लस बावेंसी फोर्स इज इक्वल्स टू दिस करके क्या कर सकते हो, यहाँ से v निकाल सकते हो, v मतलब यहाँ पे vt हो जाएगा, क्यों vt होगा, क्योंकि अपवर्ड जितना फोर्स है डाउनवर्ड उतना ही फोर्स है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको vt बोल देंगे, ठीक है, कि वो टर्मिनल को अचीव कर गया है, और उसमें रिजल्ट आएगा 2/9 GR² रो माइनस सिग्मा बाई ईटा, ठीक है। उसके बाद हम जस्ट रिसेंट कंप्लीट किए हैं सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग तो इसलिए हम जस्ट बोल दे रहे हैं सरफेस टेंशन है क्या, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, या फिर चेंज ऑफ सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है, डेल्टा ई बाई डेल्टा ए या फिर डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा ए, ठीक है। ये अभी मान लो एक ये है एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, लिक्विड का स्फेरिकल बॉल, वो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंटरनल प्रेशर की वजह से, ठीक है। मान लो एक बेलून है, बेलून पे फू दे रहे हो तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम साइज बढ़ जाएगा, तो इंटरनली तुम पुश कर रहे हो ना एयर को, तो इसलिए वॉल्यूम बढ़े, तो वॉल्यूम बढ़ना मतलब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, तो इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर आउटसाइड प्रेशर डेल्टा पी प्रेशर वेरिएशन इज इक्वल्स टू कितना होगा, प्रेशर वेरिएशन इक्वल्स टू 2s बाई आर, एस जहाँ पे क्या है, एस जहाँ पे है सरफेस टेंशन, आर जहाँ पे है रेडियस ऑफ दैट, ये मतलब उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे फू दे के बढ़ा रहे हैं हम उसको, उस इंस्टेंट पे उसका रेडियस उस लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप का, ये लिक्विड ड्रॉप के लिए है, ये बेसिकली किसके लिए है, ड्रॉप के लिए। अभी क्योंकि इस पे बबल पे, सोप बबल या बेलून पे क्या होता है, दो सरफेस रहता है, इंटरनल सरफेस एंड एक्सटर्नल सरफेस, तो इसलिए पी आई माइनस पी ओ क्या हो जाएगा 4s बाई आर। अब अभी किसी तरीके से मान लो उसका प्रेशर जो है घट रहा है, मतलब बाहर का प्रेशर ज़्यादा है अंदर का प्रेशर कम है, तो उसका श्रिंक हो जाएगा, मतलब कंप्रेशन होगा, वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होना मतलब आउटर प्रेशर ज़्यादा है इनर प्रेशर कम है, तो उस टाइम पे हम लिखेंगे पी ओ माइनस पी आई, ठीक है, क्लियर, पी ओ माइनस पी आई उस टाइम पे, बस इतना ही। और क्या था, हाँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसको हम बोल रहे थे ये एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस, वो तो कर चुके हैं। एक्यूट मतलब एडहेसिव एंड कोहेसिव टाइप का, दो टाइप का लिक्विड है, एडहेसिव एंड कोहेसिव, ठीक है। जो एडहेसिव टाइप ऑफ लिक्विड है वो जैसे पानी, ठीक है, वाटर, और कोहेसिव टाइप ऑफ लिक्विड मतलब क्या है HG। एडहेसिव टाइप मतलब एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, जैसे पानी को अगर ग्लास में रखोगे, फिर मान लो एक ग्लास में पानी है, फिर पानी को ऐसे ऐसे करके डाल दिए हो नीचे, तो देखोगे पानी जो है, कुछ पानी उस लिक्विड ग्लास मतलब ग्लास के अंदर चिपक रहा है, कुछ पानी रह गया है, तो उसको क्या, तो मतलब चिपक रहा है ना, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पे चिपक रहा है, तो वो एडहेसिव टाइप हो जाएगा। लेकिन मार्क्यूरी अगर रखते हो एक ग्लास में और डाल देते हो तो पूरा मार्क्यूरी एक बूंद भी नहीं रहेगा उस ग्लास के अंदर, तो मतलब HG जो है वो दूसरे मटेरियल के साथ चिपकते नहीं है, तो ये कोहेसिव टाइप है। और एडहेसिव टाइप जो चिपक जाता है, इसमें शेप होता है कुछ इस टाइप का, मतलब जो कांटेक्ट एंगल होता है, कांटेक्ट एंगल क्या है, कांटेक्ट एंगल मतलब जो जिस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड जिस पॉइंट पे टच हो रहा है, उस पॉइंट पे अगर हम एक
टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट लिक्विड की ओर, देखो वो टेंजेंट दो एंगल यहाँ पे बना सकते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो राइट साइड पे मतलब लिक्विड की ओर जो एंगल बनाएगा, जैसे ये मान लो ये है इस साइड पे, लिक्विड के साइड पे जो एंगल बनाएगा वो किसके साथ, उस सॉलिड सरफेस के साथ, उसको कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, वो क्या होता है, एक्यूट होता है, किसके लिए, एडहेसिव टाइप ऑफ लिक्विड के लिए, मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है थीटा का वैल्यू। और अगर ऑब्ट्यूज टाइप का लोगे, मतलब इस टाइप का, और लिक्विड्स के साइड पे ही थीटा लेना है, इस साइड पे नहीं लोगे, ठीक है, लिक्विड के साइड पे ही लेना है, और ये थीटा जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस किए थे कैपिलरी राइज के बारे में। कैपिलरी राइज अगर हम मेनिस्कस पोर्शन को छोड़ देते, मान लो मेनिस्कस नहीं है, मेनिस्कस किसको बोलते हैं, कोई भी लिक्विड अगर मान लो कैपिलरी राइज हो रहा है, ठीक है, कैपिलरी राइज मतलब एक छोटा सा ट्यूब जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, उस ट्यूब को अगर लिक्विड के अंदर डाल देते हो तो क्या होगा, थोड़ा सा लिक्विड ऊपर की ओर आ जाता है, किसके लिए ऊपर की ओर आएगा, जहाँ पे एडहेसिव टाइप होगा, एडहेसिव मतलब पानी के अंदर डाल दो के इस कैपिलरी ट्यूब को तो थोड़ा ऊपर की ओर आ जाएगा कुछ एच हाइट तक, तो यहाँ पे इस एडहेसिव लिक्विड पे होता है। लेकिन अगर हम कोहेसिव पे ही वो वाला चीज़ करते हैं तो कोहेसिव पे वो नीचे चला जाएगा, डिप हो जाएगा, लेकिन नीचे जब गया ना तो इसका देखो शेप कॉनकेव टाइप का है ऊपर से, और इसका शेप क्या है, कॉन्वेक्स टाइप का शेप है। ठीक है, तो इसमें चेंज होगा, तो ये कोहेसिव टाइप का है, कोहेसिव टाइप का है ये, और ये एडहेसिव टाइप का है। ठीक है, तो मेनिस्कस किसको बोलते हैं, यहाँ पे मेनिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनिस्कस मतलब देखो हम नॉर्मली एच लेते हैं इस हाइट तक, ठीक है, और उसमें हम बोल देते हैं कि जितना हमारा हाइट नहीं, जितना हम जो हमारा सरफेस टेंशन का वैल्यू होगा, जो सरफेस टेंशन इसको ऊपर की ओर खींचने के लिए मदद कर रहा है उस लिक्विड कॉलम को, वो सरफेस टेंशन का वैल्यू होगा एच रो आर जी डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा, ये होता है। थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये थीटा है। तो बेसिकली यहाँ पे एच आ जाता है, मतलब यहाँ पे हम इस वाले पोर्शन को, ये जो मेनिस्कस वाला पोर्शन है इसको छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन पे नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम मेनिस्कस पोर्शन को लिक्विड करके एस करेक्शन करके लिखते हैं तो उस टाइम पे सिंपली एच प्लस आर बाई 3 आ जाता है, और आर रो जी डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा। जस्ट इसमें मॉडिफिकेशन ऐसा होता है, तो जहाँ पे करेक्शन नहीं है उसमें ये आता है एच आर रो जी बाई 2 कॉस थीटा, बट जिसमें मेनिस्कस करेक्शन करके करते हैं हम वहाँ पे एच प्लस आर बाई 3 इंटू आर रो जी बाई 2 कॉस थीटा करते हैं। तो जितना भी डिस्कशन हुआ आज पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर हुआ, और बेसिकली जो प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे, मतलब पूरा अच्छे तरीके से थियोरम वगैरह पढ़े हुए हों, तो आज का क्लास उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि सारे फार्मूला, सारे ओवरव्यू हम एक साथ दे दिए हैं। ठीक है, कुछ 15-20 मिनट के अंदर। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर कुछ डाउट फिर भी रहा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। न्यूमेरिकल्स अगर इस सेक्शन से चाहिए, इस चैप्टर से, तो ऑब्वियसली आई विल सॉल्व देम, बट जस्ट मेरे को कमेंट कर देना कि चाहिए ये, ठीक है, तो हम कर देंगे। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रेविटेशन का भी हम अपलोड कर देंगे बहुत जल्द। ग्रेविटेशन का भी थ्योरी ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, उसको जस्ट पब्लिक करना बाकी है। और बाकी कुछ अगर डाउट रहा तो कमेंट करना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को बेल आइकॉन हिट कर देना, ताकि बाकी जो अपकमिंग वीडियोस होंगे ना इस रिलेटेड, तो वो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, और तुम लोग तो अवेयर हो, अभी तो मॉडर्न स्टूडेंट है, जनरेशन जी चल रहा है ना, तो तुम लोग अवेयर हो ऑल अबाउट इट, एंड शेयर कर देना वीडियो को दोस्तों के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।